हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, इस मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक ऐसे जो एक ही डायरेक्शन में लगातार चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए, आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स नोटिस किए होंगे जो किसी टाइम पे 50 रुपए के थे, एक साल में 100 रुपए के हो गए, 2 साल में 200 रुपए के हो गए, 3 साल में 300, 400 या 500 रुपए के हो जाते। छठे, सातवें, आठवें साल में वापस 500-600 रुपए से गिर के वो 50 रुपए या 20 रुपए भी रह सकते हैं। या चाहे ये वाला शेयर नहीं, कोई और भी शेयर 500 से गिर के 10-20 रुपए रह सकता है। लेकिन क्या आप सेम टाइप की मूवमेंट क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सोचिए, आपने कभी नोटिस किया कि गोल्ड कभी या क्रूड ऑयल कभी 5 गुना हो गया? अनलेस अंटिल कोई वॉर चल रहा हो तो वो डबल भी नहीं होता। 5 गुना तो बहुत दूर की बात है। गोल्ड भी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसने इतना शार्प मूव दिया है, उसके बावजूद वो डबल से ऊपर नहीं गया है। ठीक उस तरीके से सिल्वर भी लास्ट ईयर आज के आधे रेट के आसपास की थी, लेकिन यहां पर भी रैली बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। आपकी 5 गुना वो भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात क्या है, इस मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस। एक होता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और एक होता है ट्रेडिंग प्रोडक्ट। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक ही डायरेक्शन में लगातार चलता रहे और जाता जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल अगर $60 से बढ़कर $120 भी हो जाता है, फॉरगेट अबाउट $300, लेकिन अगर 60 से 120 भी हो जाता है, तो सोचिए, इंडिया का बजट हिल जाएगा, जापान का बजट हिल जाएगा, चाइना का बजट हिल जाएगा। वो सारी की सारी कंट्रीज जो क्रूड की बड़ी कंज्यूमर है, उन सबका बजट खराब हो जाएगा। अब एक और चीज सोचिए, वो सारी की सारी कंट्रीज जो क्रूड की बड़ी प्रोड्यूसर है, वो और ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। प्राइसेस मान लेते हैं गिर के $20 के आसपास आ गए। यहां पर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान सब एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन वो कंट्रीज जो इसको प्रोड्यूस कर रही है, उनको बेनिफिट नहीं होने वाला। इस वजह से वो प्रोडक्शन कम कर देंगी। तो यहां पर सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस वापस ऊपर चले जाएंगे। तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यूएसडी, आईएनआर, ये सारे प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ऊपर जाते हैं, वहां जाके रुक जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, वापस ऊपर चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहां पर ऐसे मूव कर। मैंने आपसे इतनी सारी बातें करी, क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की भी है? दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत ज्यादा काम की है। दिस इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज अ गोल्ड माइन फॉर यू। हाउ? यू नो व्हाट? इस इंफॉर्मेशन से आप ये पता लगा सकते हैं दो चीजें। पहला, आपको इन प्रोडक्ट्स में कभी भी बड़ा ट्रेंड कैच करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको छोटे प्रॉफिट बुकिंग करनी है और मार्केट से बाहर हो जाना है। दूसरा, यहां के रिवर्सल्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस नीचे जाएंगे वो ऊपर जाना शुरू करेंगे, ये रिवर्सल हमें कैच करना है। जैसे प्राइसेस ऊपर गए वो नीचे आना शुरू करेंगे, ये रिवर्सल हमें कैच कर। आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो इसी रिवर्सल पे टिकी हुई है, और ये रिवर्सल बहुत ही ब्यूटीफुली हम कैच कर पाएंगे, और एग्जैक्टली जहां से क्रूड ऑयल रिवर्स कर रहा है, हम वो एरिया पता कर पाएंगे। दोस्तों, क्रूड ऑयल ट्रेड करने की सबसे खास बात यह है कि इसके दो वेरिएंट्स हैं। पहला क्रूड ऑयल और दूसरा क्रूड ऑयल मिनी। आपको मालूम है, क्रूड ऑयल जिसमें 100 बैरल्स होते हैं, क्रूड ऑयल मिनी में सिर्फ 10 बैरल्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए का क्रूड ऑयल मिनी का इस समय पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। तो सोचिए मार्जिन कितना ही होगा, 30% के आसपास ज्यादा से ज्यादा। तो 15,000 से ऊपर का मार्जिन आपको नहीं चाहिए क्रूड ऑयल मिनी को ट्रेड करने के लिए। ये स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल पे भी काम करेगी, क्रूड ऑयल मिनी पे भी काम करेगी। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आती है तो कमेंट्स में सिल्वर पुल बैक स्ट्रेटजी या गोल्ड पुल बैक स्ट्रेटजी लिखिएगा। आपको जो भी प्रोडक्ट पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं वो वाली वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, उसके लाइव एग्जांपल के साथ, और कितना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्या स्टॉप लॉस रहता है, वो सारी एंट्री के डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट होगी तो, अगर आपकी वो रिक्वेस्ट होगी तो। लेकिन अभी के लिए हम चलेंगे क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी की पुल बैक स्ट्रेटजी समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं 20 मिनट्स का चार्ट। दोस्तों, 20 मिनट्स के चार्ट पे आपको इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेड मिलेगा। अगर आप इसी टाइम फ्रेम को बढ़ा के 1 आवर कर देंगे तो ये ट्रेड आपका 1-2 दिन चल सकता है। आप इसी स्ट्रेटजी को 2 आवर या 3 आवर टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको 20 मिनट्स पे यूज करके दिखाता हूं। दोस्तों, 20 मिनट्स पे आप देखिए, यहां पर ये जो डाउनफॉल आया है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का डाउनफॉल है, जहां पर 5400 से प्राइसेस गिर के 5100 के आसपास हो गए, 6-7% के आसपास की वीकनेस आई है। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए, पिछली बार जब तेजी बहुत स्ट्रांग आई थी तो गिरावट भी तो उसी तरीके से आई है।
ठीक उस तरीके से अभी जो गिरावट आई है वहां से तेजी भी अच्छे तरीके से आएगी। लेकिन सवाल ये कि बाय कहां पर करना है दोस्तों, इसके लिए मदद करेगा एक इंडिकेटर जो बॉलिंजर बैंड की तरह तो होता है लेकिन बॉलिंजर बैंड नहीं होता, क्योंकि ये एटीआर के बेसिस पे अपनी वैल्यू डिराइव करता है। एटीआर मतलब एवरेज टू रेंज, मार्केट की करंट वॉलिटिलिटी कितनी चल रही है उसके बेसिस पे ही अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करता है, उसके बेसिस पे ये अपने पैरामीटर्स लेता है। दोस्तों यहां पर मैं चलता हूं धन चार्ट्स के इंडिकेटर सेक्शन में और मैंने टाइप किया डॉन्चियन चैनल्स। दोस्तों आपको डॉन्चियन चैनल दिख रहा है यहां पर, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और मुझे इसकी मिडल लाइन नहीं चाहिए और यहां पर मुझे चाहिए इसका 200 की लेंथ और 3 का ऑफसेट। 3 का ऑफसेट कम इंपॉर्टेंट है, 200 की लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहां पर इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है ऐसा एरिया जहां पर मेरे प्राइसेस डॉन्चियन चैनल के लोअर लेवल के या अपर लेवल के ऊपर या लोअर लेवल के नीचे निकल जाए। दोस्तों यहां से हमें रिवर्सल मिलेगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर डॉन्चियन चैनल के ऊपर निकल गए प्राइसेस, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ऊपर निकल गए हैं, यहां पर भी ऊपर निकले थे और फिर उसके बाद यहां पर भी ऊपर निकल गए थे। हमें टच नहीं चाहिए, हमें ऊपर निकलना चाहिए, हमें चाहिए जहां पर कैंडल्स डॉन्चियन चैनल के बाहर बननी शुरू हो जाए। जैसे कि आप यहां पर देखिए इस जगह पर बाहर बन रही है, इस जगह पर बाहर बन रही है। दोस्तों यहां पर हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब करना क्या है यहां पर वो भी हम देख लेते हैं। ये हमने लाइंस मार्क कर ली हैं। अब हम आएंगे दोस्तों 5 मिनट्स के चार्ट पे, ये हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और अब यहां पर हमें डॉन्चियन चैनल नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस। अब गाइस हमने यहां पर लाइंस तो मार्क कर ही रखी थी, यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा करंट वाला ट्रेंड जो मिला था हमें, तो यहां पर नोटिस कीजिए हमें जब कभी भी 9 EMA 30 के नीचे और 30-100 के नीचे मिलेगी वहां पर हमें शॉर्ट सेल करना है और यहां पर हमें मिलता है वो ट्रेड। ये देखिए यहां पर मुझे ट्रेड मिला और उसके बाद प्राइसेस कितना नीचे गए, अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे में 44 पॉइंट 44 पॉइंट्स के आसपास, और दिन खत्म होने तक अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर 8-8.5 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट अचीव हो जाता है। वो बात हो रहा है कि आप चाहे तो उसको कल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते थे। आपका एग्जिट सिग्नल रहेगा जब आपका 9 EMA 100 के ऊपर चला जाएगा तो आप शॉर्ट सेल वाली पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। एक और ट्रेड देखते हैं यहां पे पीछे का। दोस्तों यहां पर हम वापस चलते हैं और पीछे की तरफ, यहां पर देखिए इस जगह पर भी डॉन्चियन चैनल के बाहर चली गई थी मार्केट, उसके बाद और बाहर जाती गई, लेकिन जब इसने यहां पर सेल सिग्नल दिया तो इंट्राडे में मुझे क्या रिटर्न मिला, अप्रॉक्सीमेटली इस जगह से इस जगह तक अगेन 40 पॉइंट्स के आसपास का मूव हमें देखने को मिला। और अगर आप ये बुक नहीं भी कर पाए थे तो भी अगर आप नोटिस करेंगे आपका लॉस कितना था, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पॉइंट के आसपास का। और पीछे चलते हैं, यहां पर देखिए आपको दोबारा से डॉन्चियन के बाहर जाता प्रोडक्ट देखा था। आपका सेल सिग्नल जब जनरेट हुआ उसके बाद जो आपका बाय सिग्नल जनरेट हुआ, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस कटा, वहां पर आपका लॉस सिर्फ 13 रुपए के आसपास का हुआ है। दोस्तों लॉसेज होंगे सिर्फ 8, 10, 12, 15 रुपए के आसपास, जबकि प्रॉफिट होंगे 40, 50, 60 पॉइंट के आसपास। आपको पहला प्रॉफिट 40 पॉइंट पे जरूर बुक करना है और बाकी प्रॉफिट्स को आपको ट्रेल करते रहना है। मैं आपको एक बाय का ट्रेड दिखाता हूं। यहां पर 20 मिनट्स के चार्ट पे वापस चलते हैं, डॉन्चियन चैनल वापस अप्लाई कर लेते हैं। 12 नवंबर 2025 पे जाके अगर हम देखें तो ये रहा वो एरिया जहां पर डॉन्चियन से बाहर प्राइसेस चले गए थे और उसके बाद जब इस प्रोडक्ट ने मुझे बाय सिग्नल दिया तो यहां पर नोटिस कीजिए कितना प्रॉफिट हुआ। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में 31 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर मेरा टारगेट 40 पॉइंट के आसपास का था तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। लेकिन स्टिल जब मैंने रिवर्सल पे भी एग्जिट किया तो भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में ही निकल रहा हूं। दोस्तों यही होती है एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की खास बात, कि जब उसमें लॉसेज होते थे कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जहां पर लॉसेज नहीं होंगे। लॉसेज होंगे, हो सकता है आपके 60% लॉसेज हो लेकिन 40% ही प्रॉफिट हो, लेकिन 40% के वो प्रॉफिट्स इतने बड़े होने चाहिए कि वो सारे 60% के लॉसेज को कवर कर दें। हमारे केस में हमने मल्टीपल ट्रेड्स देखे, हमें आधे से ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल मिले, कम ट्रेड्स लॉस मेकिंग मिले, लेकिन जितने लॉस मेकिंग थे उन सबका लॉस 5, 6, 7, 8, 10, 12 पॉइंट के आसपास का था और जिनका प्रॉफिट था वो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था। 40 पॉइंट तो मिनिमम प्रॉफिट है, अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 पॉइंट के आसपास का इंट्राडे का आपका टारगेट रहता है। दोस्तों क्रूड ऑयल की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो लीवरेज मिलती है वो 2x की मिलती है, जबकि क्रूड ऑयल इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। दोस्तों एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट की सबसे खास बात क्या होती है, वो अपर बैंड और लोअर बैंड बार बार टच करता रहेगा और जितना ज्यादा वो उसको टच करेगा उतनी ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। दिन में 15 घंटे के आसपास की मार्केट, निफ्टी में देयर आर मोर देन 40% कंपनीज जो डायरेक्टली क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो सोचिए आपने अगर क्रूड ऑयल की मूवमेंट को सही तरीके से टैप कर लिया तो आप निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स को आराम से टैप कर पाएंगे, आराम से उनकी मूवमेंट पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों वोलेटिलिटी आपके फेवर में, मार्जिन आपके फेवर में, टाइमिंग आपके फेवर में
और आप मार्केट्स को लीड कर रहे हैं, और ऐसा करके आप मार्केट में मल्टीपल पुलबैक्स कैच कर रहे हैं। इसके थ्रू अपने लिए बार बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। इस सेटअप के थ्रू अगर आप सेम टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो दिन में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 ट्रेड्स बनते हैं, जिसमें से एक का प्रॉफिट अच्छा होता है, बाकी 2 या तो माइनस से लॉस में करते हैं और या फिर वो कॉस्ट के आसपास करते हैं। मुझे 3 के 3 ट्रेड प्रॉफिट में नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छा हो, जब लॉसेस हो तो बहुत छोटे हो, ये जरूर चाहिए। दोस्तों आपको मालूम है आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अगर कमेंट्स में लिखेंगे एमएफ डीमैट तो हम उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसे करते हैं हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। एंड दोस्तों मैं जब यहाँ पे क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड लेता हूं तो चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वो पोजिशनल हो, मैं यहाँ पे सुपर ऑर्डर को यूज करता हूं, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब एक साथ डाल देता हूं। और अगर मैं क्रूड ऑयल में स्कैल्पिंग करता हूं तो इस स्कैल्पर बटन पे क्लिक करके आपको सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है, और आप क्वांटिटी ऐड करते ही सीधा बाय या सेल पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों ये है क्रूड ऑयल की पुल बैक स्ट्रेटेजी। अगर आपको सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी की भी पुल बैक स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट्स में उस प्रोडक्ट का नाम और पुल बैक स्ट्रेटेजी लिख दीजिए। उसमें कितना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्या स्टॉप लॉस रहता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.